तो बेसिकली दो अप्रोचेस हैं किसी भी क्वेश्चंस को या किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। और वो जो दो अप्रोचेस हैं वो क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच है और कंसेप्चुअल बेस्ड अप्रोच है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे दोनों को लिख लेता हूँ, दोनों अप्रोचेस को। फर्स्ट वन इज क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच। क्वेश्चन based. And second is concept based. तो आप लोग जो सबसे ज्यादा अप्रोच यूज करते हैं वो है क्वेश्चन बेस्ड। ये आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने तक हेल्प प्रोवाइड करता है ये वाली अप्रोच। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। एग्जांपल है हमारे पास 2x प्लस 1 इक्वल टू -3। अब ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इसको क्वेश्चन बेस से करेंगे तो हम सिंपली ये कहें कि 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और जब हम दोनों के साथ माइनस का साइन है तो हम इनको जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा -4। और इसके बाद 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी -2। अब मैं ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी सॉल्व करूंगा। टू एक्स प्लस 1 -3, 2x इक्वल टू -3 -1, 2x is equal to -4 and x is equal to -4/2 and answer is x is equal to -2। अब देखें क्वेश्चन हमने सेम लिया, उसको सॉल्व भी सेम मेथड से किया। तो यहाँ पे फर्क क्या है, फर्क अप्रोच क्या है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब हम सिंपली इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर हम इस तरह समझते हैं क्वेश्चन को कि ये +1 है तो उधर जाके ये माइनस हो जाता है, और 2x के साथ जो नंबर हो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे 2 है। तो जैसे ही आपके पास थोड़ा सा इससे डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, मीन दैट डिफरेंट इस सेंस में कि कुछ नंबर्स चेंज होंगे, तो आप उसको समझेंगे कि ये कोई नया क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई नया मेथड लगने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं होगा। और ऐसा आपको कब फील नहीं होगा कि ये कोई एक नया क्वेश्चन है या इस पे नया मेथड लगने वाला है, जब आप कंसेप्ट बेस जो है अप्रोच वो आप उससे किसी भी क्वेश्चन को समझेंगे या सॉल्व करेंगे। अब देखें, सबसे पहली जो कंसेप्ट बेस्ड अप्रोच में चीज आती है वो ये है कि आपके दिमाग में सबसे पहले एक क्वेश्चन आना चाहिए, और वो क्वेश्चन होना चाहिए वाई, क्यों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व क्यों कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, हम क्या चीज अचीव करना चाहते हैं। तो वो जो यहाँ पे आपका टारगेट है जो आपने अचीव करना है वो है आपने एक्स को सेपरेट करना है, एक्स को सेपरेट करना है। अब एक्स को सेपरेट क्यों करना है, फिर ये एक सवाल है। एक्स को सेपरेट करना इसलिए है ताकि हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। अब ठीक है, एक चीज हमें समझ आ गई, हमारे दिमाग में बैठ गई कि हमने जब भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या हमारे पास जब लीनियर इक्वेशन आएगी तो मतलब हमने उसके अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब है कि हमने उसको सेपरेट करना है एक्स को। अब ये सेपरेट कैसे होगा, अब हाउ हमारा क्वेश्चन है ना, कैसे, तो उसको समझें। अब आप ये आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए कि ये हम +1 को उधर क्यों पहले लेके गए हैं, 2 को क्यों नहीं लेके गए उस तरफ डिवाइड करवाने के लिए, ये हमने काम बाद में क्यों किया, 2 को इधर से इधर डिवाइड करवाने वाला वो हमने पहले क्यों नहीं किया। तो ये आप बात एक समझ लें कि आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर तो यहाँ पे ऐसे लिखा होता, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगी होती, तो फिर हम 2 को ही लेके जाते उधर डिवाइड करवाने के लिए 3 के साथ, क्योंकि इस तरह से 2 दोनों का मल्टीपल है अगर ब्रैकेट लगी हो। लेकिन क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगी थी तो 2 सिर्फ x का मल्टीपल था, वो 1 का मल्टीपल नहीं था। और जब तक एक चीज इक्वल की एक साइड पे तमाम नंबर्स का मल्टीपल ना हो, यानी वो एक ही टर्म्स न बन रही हो जब तक, तो वो नंबर दूसरी तरफ नहीं डिवाइड, या उधर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकता, या डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से आप बात को समझ रहे होंगे।
तो क्योंकि 2 इन दोनों का मल्टीपल नहीं था, सिर्फ x का मल्टीपल था, तो 2 उस तरफ नहीं जा सकता था। 2 उसी सूरत में जा सकता है जब इधर एक ही टर्म बन रही हो। अब ये एक टर्म है, ये देखें 2 है, ब्रैकेट है, x है +1 और ब्रैकेट, ये एक ही टर्म है, ठीक है। अगर ये हम जो मैंने ये येलो कलर में ब्रैकेट्स लगाई हैं, अगर इन्हें मैं रिमूव करूं तो ये हमारे पास 2 टर्म्स बन जाएंगी, और जब 2 टर्म बनेंगी तो अब 2 उधर नहीं जा सकता। मेक सेंस? अब देखें, तो इसलिए हमें 1 को सबसे पहले उधर ले जाना है। अब देखें सिचुएशन किस तरह की है कि अगर एक से ज्यादा टर्म्स हो तो फिर हमने सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना है। ये हमारा टास्क होना चाहिए। तो हम उसी तरह 1 को लेके गए, इधर प्लस हो रहा था तो माइनस हो जाएगा। चलिए एक और चीज मैं आपको यहाँ से बताता चलूँ, इसे आप नोट ही समझ लें। जो एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, इस तरह के क्वेश्चन में होता यह है कि कोई अगर नंबर एक तरफ माइनस हो रहा हो तो दूसरी तरफ वो प्लस हो जाता है, अगर एक तरफ प्लस हो रहा हो तो दूसरी तरफ माइनस हो जाता है, और अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई हमेशा वो किसी वेरिएबल के साथ ही हो रहा होगा, ठीक है, तो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है, यानी 1/5। और अगर कोई नंबर एक तरफ डिवाइड हो रहा हो, यानी किसी वेरिएबल के साथ ही हमेशा डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई, तो वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं इसके, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के। क्लियर है? अच्छा, हम आगे फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखें आप, तो हमने क्या किया, हमने +1 को इधर माइनस किया, तो हमारे पास ये आंसर आया -4। अब हमारे पास ये इधर एक टर्म है, सिंगल टर्म बच गई है। तो अब जो वेरिएबल x के साथ नंबर है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए वो दूसरी तरफ जाके उधर जो भी नंबर होगा इक्वल की राइट हैंड साइड पर उसके साथ जाके डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास फाइनल x का क्या आ जाएगा, आंसर। तो ये बेसिकली है कंसेप्चुअल बेस्ड अप्रोच। अब इसका फायदा आपको क्या होने वाला है, अभी मैं अगर एक और एग्जांपल लिखूं जो कि आपको, ये देखें, -10 = 5। अब देखें, वहां पे जो आपने मेथड समझा है, जो आपने कंसेप्ट समझा है, उस हिसाब से अगर इसको आप क्वेश्चन को लेके चलेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा। देखें, सबसे पहले देखें क्या 3 जो है वो, सबसे पहले ये देखें कि कितनी टर्म्स हैं, क्या सिंगल टर्म है, नहीं, तो एक से ज्यादा टर्म्स है, तो इसका मतलब है कि हम फिर कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये देखें, हमने वही अपना प्रीवियस कंसेप्ट यूज किया और ये हम 10 को इधर लेके आ गए। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगाएंगे, बिल्कुल प्लस लगाएंगे, क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर जब एक तरफ माइनस होता है तो दूसरी तरफ प्लस होता है, और एक तरफ माइनस प्लस हो तो दूसरी तरफ माइनस होता है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 15। अब देखें, सिंगल टर्म है और यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जाके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड। बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा x = 5। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको इन 2 कंसेप्ट के बारे में बताया। उम्मीद है कि इस अप्रोच को आप यूज करने की कोशिश करेंगे और इससे आप अच्छे रिजल्ट हासिल करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।